Good morning to all of you. Today I am here with a new video of chapter number 4. The chapter is The Motions of the Earth, Day, Night and Seasons. मोशन मीन्स क्या होता है? गति. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर that the earth is continuously spinning on its imaginary axis from west to east. हम लोगों ने सीखा है पिछले चैप्टर में कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती हैं, अर्थात गति करती हैं. इट कंप्लीट्स वन राउंड इन अबाउट 24 आवर्स और अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में वह 24 घंटे लेती है. दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन और इसी मोशन को हम लोग रोटेशन कहते हैं. जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार घूम लेती है तो उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं. अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स फिक्स पाथ नोन एज ऑर्बिट. अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में अर्थात रास्ते में वो मूव करते रहते हैं सन के चारों तरफ, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कक्ष भी कहते हैं. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 and 1/4 days which makes 1 year. अब यहाँ जो है अर्थ सूर्य के चारों तरफ मूव करने में 365 and 1/4 days लेती है एक बार घूमने में, और कितने दिनों में घूमती है तो पूरे 1 ईयर में मूव करती है. दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशंस और इस मोशंस को ही रिवोल्यूशन कहा जाता है. जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ मूव करने में 365 दिन में घूम पाती है, अर्थात 1 ईयर में घूमती हैं, इसी को हम लोग जो है रिवोल्यूशन कहते हैं. द एक्सिस ऑन द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्टेड टू वन साइड. जो एक्सिस है अर्थ का, जो अक्ष है वो परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत नहीं है, वो लंबा ही नहीं है बल्कि वो थोड़ा सा झुका हुआ है एक साइड. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन. और यह जो है एक एंगल बनाती है. यहाँ पर हम लोग देखते हैं 23.5 डिग्री का ये जो हमारा लाइन जो ब्लैक कलर डार्क में देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, हम लोग देख पा भी रहे हैं. और यहाँ से जो एक्सिस से जो लाइन डॉट डॉट करके डाला गया है, अब इसके बीच में वो 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है, अर्थात कोण बनता है. इन अदर वर्ड्स द अर्थ्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. अब यहाँ ऑर्बिटल प्लेन में अगर हम लोग देखते हैं, ये लाइन जो देख रहे हैं राइट साइड में, तो यहाँ 66.5 डिग्री का एंगल बनता है. This tilt of the axis of the earth is called the inclinations of the earth's axis और इसी को जो है inclinations of the earth axis कहा जाता है. Now let us know how the rotation of the earth causes day and night. Rotation of the earth. The earth faces the sun while rotating from west to east. अर्थ क्या है, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं तो वो सन को फेस करती है अर्थ. ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट टर्न बाय टर्न. अब जब पृथ्वी सन के चारों तरफ मूव करती है तो उसका वह पार्ट जिस पर सन के प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है वह प्रकाशित होता है. द लाइटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे. अब सन की उस पार्ट में, पृथ्वी के उस पार्ट में जब सन का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है, लाइटेड होता है, प्रकाशित होता है, और वहाँ पर डे होता है. अब यहाँ हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, आप राइट साइड में सन को देख रहे हैं और ये अर्थ हैं. तो अर्थ के जिस पार्ट में आपको प्रकाश पड़ रहा है वहाँ क्या है, डे है. while the other part of the earth that is not facing the sun
while the other part of the earth that is not facing the sun experiences night। और अर्थ का वह पार्ट जिसमें सन का लाइट नहीं पड़ता है वहां पर नाइट होता है। while the other part of the earth that is not facing the sun experiences night। और अर्थ की वह पार्ट जिस पर सन का प्रकाश नहीं पड़ता है वहां पर नाइट का अनुभव होता है, रात का अनुभव होता है। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे, एक बॉल लेंगे और एक टॉर्च लेंगे और रात में बल्ब को किसी टेबल पर रखेंगे और उस पर लाइट से प्रकाश डालेंगे, तो जिस पार्ट में जो है लाइट पड़ता है अर्थात प्रकाश पड़ता है वह प्रकाशित होता है और उसको हम लोग डे कहते हैं। ठीक ऐसे ही सन का भी होता है, और जिस पार्ट में अर्थात हाँ पार्ट में प्रकाश नहीं पड़ता है उसको हम लोग नाइट कहते हैं। ठीक है, यह हम लोग देख रहे हैं लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट। यहां दिन और रात का एक लेंथ अर्थात लंबाई हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थस एज द अर्थ रोटेट्स द डे फॉलोज द नाइट एंड द नाइट फॉलोज द डे बाय टर्न्स। अब यहां क्या होता है, जब अर्थ रोटेट्स करता है तो डे फॉलो करता है नाइट को और नाइट फॉलो करता है डे को, अर्थात जब दिन होता है फिर रात होता है फिर दिन होता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। आप कल्पना करो कि जब अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेस करेगी इन सच सिचुएशन। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि कैसे डे और नाइट होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लोब लेंगे, एक इलेक्ट्रिक लैंप लेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक ग्लोब है और एक इलेक्ट्रिक लैंप है, दोनों के सामने में रख करके इलेक्ट्रिक लैंप को ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं हाँ पार्ट में क्या है, प्रकाश पड़ रहा है और उसके अपोजिट पार्ट में प्रकाश नहीं है। तो जिस पार्ट में प्रकाश है वहां पर डे है और जिस पार्ट में प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां क्या है, नाइट है। ओके, कीप द ग्लोब ऑन अ टेबल एंड प्लेस अ लैंप इन फ्रंट ऑफ द ग्लोब इन अ डार्क। हम लोग ग्लोब को टेबल पर रख देते हैं और उसके फ्रंट पर हम लोग लैंप रखते हैं और फिर उसको ऑन करते हैं, तो क्या सामने वाले पार्ट पर होता है और अपोजिट पार्ट में प्रकाश नहीं होता है। द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ एंड द लैंप रिप्रेजेंट द सन। जो ग्लोब है वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लैंप है वो सन को रिप्रेजेंट करता है अर्थात प्रतिनिधित्व करता है। मार्क अ पॉइंट P ऑन द ग्लोब टू रिप्रेजेंट अ प्लेस। अब हम लोग लैंप जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, तो आप आगे हम क्या करेंगे, उस ग्लोब पर एक मार्क हम लोग P कर देंगे, पॉइंट डाल देंगे ग्लोब पर। स्विच ऑन द लैंप और फिर लैंप को हम लोग ऑन करेंगे। ऑब्जर्व द लिट हाफ एंड द डार्क हाफ पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब हम लोग जब उस पर P मार्क करेंगे और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे जिस पार्ट में प्रकाश पड़ रहा है आधा में और जिस आधे पार्ट में प्रकाश नहीं पड़ रहा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ओके, नाउ रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम लोग ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेंगे। सी द P इज मूविंग टुवर्ड्स द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ लैंप रिप्रेजेंटिंग द सन। अब जो है वो P जो पॉइंट हम मार्क किए हैं वो अब मूव करते करते अब सन की तरफ पहुंच रहा है और जहां पर सन का प्रकाश पड़ते ही वो प्रकाशित दिखता है। नोटिस P फर्स्ट इन डिफ्यूज लाइट। लेकिन पहला जो उस है उसमें क्या है, डिफ्यूज लाइट अर्थात वहां पर लाइट नहीं है। इट इज द पोजीशन बिफोर सन राइज एंड द टाइम इज कॉल्ड डॉन। वह क्या होता है, अब बिफोर सनराइज अर्थात सन के उगने का पहले का समय है और उसको हम लोग डॉन अर्थात सुबह या सवेरा कहते हैं। मूव द ग्लोब फर्दर टिल द प्लेस P रिसीव्स द बीम ऑफ लाइट है। यू विल नोटिस द फर्स्ट बीम ऑफ द लैम्प इल्यूमिनेटेड द प्लेस P
This is the time which called the sunrise or morning. Rotate the globe further eastward. Now P will face the lamp को ही हम लोग सन कहते हैं, at right angle. अब जो हम उसको मूव करते हैं तो सन एक ऐसे पोजीशन पर आता है जब राइट एंगल बनता है, और वहां पर जो पोजीशन होगा रिप्रेजेंट्स नून ऑन द अर्थ, और वहां पर वो दोपहर का समय होता है जब एक राइट एंगल बनता है सन और अर्थ के बीच में. टर्न द ग्लोब अगेन एंड नोटिस दैट द प्लेस P मूव्स टुवर्ड डार्कनेस. और फिर उसको हम लोग उस ग्लोब को मूव करते हैं तो धीरे धीरे वो डार्कनेस की तरफ चला जाता है. दिस इज द पोजीशन ऑफ सनसेट. और यहाँ पर यह पोजीशन जो होता है वह सनसेट का होता है, अर्थात अंधेरा का होता है. ऑल्दो प्लेस P मूव्स आउट ऑफ द लाइट बट स्टिल रिसीव डिम लाइट. अब धीरे धीरे P क्या हो रहा है, आउट की तरफ जा रहा है और वो लाइट भी उसकी तरफ अब कम होता जा रहा है. दिस टाइम इज कॉल्ड द डस्क. और उसको हम लोग संध्या का समय कहते हैं, डस्क करते हैं. ऑन फॉर द रोटेशन P इज एन कंप्लीट डार्कनेस एंड इट इज नाइट अगेन. और जो P हम मार्क किए थे वो कंप्लीटली और नाइट की तरफ बढ़ जाता है और उसको हम लोग रात कहते हैं. दिस एक्सप्लेनेशंस हाउ द डे एंड नाइट फॉलो वन आफ्टर द अदर. और इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, आपको बताया गया कि डे और नाइट कैसे एक दूसरे को फॉलो करते हैं. अर्थात जब डे होता है फिर रात हुआ तो फिर दिन होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. वी ऑलरेडी नो दैट the earth completes one revolution around the sun in an elliptical orbit in 1 year. अब हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थात एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार संरचना में, और एक साल में. टू बी स्पेसिफिक, the earth completes one revolution in 365 days and about 6 hours. और 1 revolution कंप्लीट करने में अर्थ को 365 दिन और 6 hours लगता है, यानी कि 6 घंटे लगते हैं. For our convenience we consider 365 days in a year. हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार 365 दिन उसको कह देते हैं. The remaining 6 hours are added over a period of 4 years till they became 24 hours or 1 day. This extra day is added to the month of February every 4 years to make it month of 29 days instead of 28 days. और वह एक दिन जो है फरवरी मंथ में ऐड हो जाता है और फिर वह क्या होता है, मंथ 29 डेज का हो जाता है. The year of 366 days is called leap year. और जो चौथा साल होगा वो ईयर 366 डेज का होगा, अर्थात उस 365 में 1 प्लस होता है और उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं. ओके, नाउ डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन चेंज इन द कोर्स ऑफ इट्स रेवोल्यूशन ऑन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. और यहाँ पर जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड द सन चेंज, वो बदलता रहता है द कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. अर्थात अंडाकार एक वृत्त होता है, उसमें वो अपना पोजीशन को और अपने डिस्टेंस को चेंज करते रहते हैं. द मिनिमम डिस्टेंस 147.5 मिलियन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ऑन 4 जनवरी, अर्थात 4 जनवरी को. नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस सबसे अधिक दूरी कब होती है अर्थ और सन के बीच में, वो होता है 152.6 मिलियन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ऑन 4 जुलाई. और 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस होता है. ओके, नाउ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स. वी नो दैट rotation and revolution of the earth are very essential for causing day and night and occurrence of various seasons.
रेवोल्यूशन बहुत ही जरूरी है और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है, जिसे कहा डे एंड नाइट और सीजन्स में भी चेंज आते हैं। लेट अस फाइंड आउट द phenomena of varying length of day and night and the occurrence of different season on the earth with the help of diagram। अब सेंटर में हमारे क्या है, सन है, ठीक है, और अर्थ के 4 पोजीशन आपको बताया गया है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम बोलते हैं सोलस्टिस जून 21, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसमें क्या होगा, समर होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसमें समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्विनॉक्स सितंबर 23, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन जो है सोलस्टिस दिसंबर 22, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। ये 23.5 डिग्री एंगल से झुका हुआ होता है। और ये लास्ट है इक्विनॉक्स मार्च 21 यानी 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। ये क्या होता है, ये अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से होता है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स, ये सीजन के कारण होते हैं। The above diagram show the path of the Earth's revolution and the 4 position of the Earth on particular dates. एक position indicate the 4 seasons and their change on after the other to form a cycle of seasons. यहाँ जो है ये 4 पोजीशन के माध्यम से डिफरेंट सीजन्स को बताया गया है एक के बाद एक, ठीक है। कैसे ये होता है एक इसका साइकिल में बताया गया है। अब हम लोग उसको देख भी देते हैं। पोजीशन ऑन 21 जून को पोजीशन कौन सा होगा, व्हेन द रिवॉल्विंग अर्थ रीचेज दिस पोजीशन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लिन्ड टुवर्ड्स द सन एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। अब 21 को जो अर्थ रिवॉल्व करता है इस पोजीशन में पहुंचता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ प्रतीत होता है और सन की तरफ एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य से थोड़ा सा दूर होता है। द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, लेकिन सूर्य के जो प्रकाश होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल पड़ता है, अर्थात वो लंबवत हो जाता है वहां पर। द लार्जर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, और अधिकांश जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है वो सन को फेस करता है अर्थात प्रकाशित होता है। एज द लीड पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर इज मोर देन द हाफ, द लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन नाइट। एट द लीड पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर इज मोर देन द हाफ, माने अधिकांश जो भाग जो प्रकाशित है वो आधे से अधिक है। एंड लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन नाइट, और रात से अधिक दिन होता है। द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, और जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो इंक्रीज करते हैं पोल की तरफ, जैसे नॉर्थ पोल की तरफ हम जाते हैं तो बढ़ता है। द आर्कटिक सर्कल फेसेस द सन फॉर 24 आवर्स, और जो आर्कटिक सर्कल है वो सन को 24 आवर्स फेस करता है, अर्थात उसके ऊपर ही होते हैं। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल फेसेस द सन फॉर पीरियड ऑफ अबाउट 6 मंथ, और जो नॉर्थ पोल होता है वो सन को 6 मंथ के लिए फेस करता है, अर्थात उनकी नॉर्थ पोल पर पड़ता है। एज द सन रेज आर मोर वर्टिकल एंड हैव longer day, the northern hemisphere receives more heat, therefore it is summer season here, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अधिकांश हीट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, इसलिए वहाँ पर जो है समर सीजन अधिकांश पाए जाते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द समर सोलस्टिस इन दिस हेमिस्फीयर, और उसको हम लोग समर सोलस्टिस कहते हैं। द सिचुएशन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज जस्ट द अपोजिट, ठीक इसका उल्टा ही साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है।
द नाइट आर लॉन्गर देन डेज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट लॉन्गर होता है डे के अपेक्षा। द अंटार्कटिक सर्कल रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस, और जो अंटार्कटिक सर्कल है वह उसका अधिकांश पार्ट डार्कनेस की तरफ होता है अर्थात अंधेरा होता है। द सन रेज आर मोर स्लैटिंग, देयरफॉर वहाँ पर जो सन का रेज है वो स्लैटिंग होता है, झुका हुआ होता है। देयरफॉर इट इज़ द विंटर सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और इस तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड विंटर सोलस्टिस, और इस सिचुएशन को, इस स्थिति को विंटर सोलस्टिस कहा जाता है। नाउ पोजीशन ऑन 23rd September, आफ्टर 3 months द रिवॉल्विंग अर्थ कम्स टू दिस पोजीशन, 3 महीने के मूव करने के बाद अर्थ इस पोजीशन में पहुंचती है 23rd सितंबर को। द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, अर्थात वर्टिकली लंबवत यहाँ पर जो है उनकी प्रकाश पड़ती है इक्वेटर पर। द डेज एंड नाइट्स आर द इक्वल ड्यूरेशन इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन दिस डेट, और इस डेट में डे एंड नाइट्स आर इक्वल, माने डे और नाइट दोनों जो है बराबर होते हैं। बोथ द हेमिस्फीयर्स रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। जब डे और नाइट दोनों जो है इक्वेटर पर बराबर हो जाते हैं उस सिचुएशन को हम लोग जो है इक्विनॉक्स कहते हैं। इट इज ऑटम सीजन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। देयरफॉर दिस पोजीशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स, और उस पोजीशन में उसको ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स हम लोग कहते हैं। एट द सेम टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग सीजन कॉल्ड द वर्नल इक्विनॉक्स, और ठीक वैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है जिसको वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। अभी हम लोग डू नो को देखते हैं। द नॉर्थ पोल हैज डार्कनेस फॉर अबाउट 6 months फ्रॉम 23rd September to 21st March, whereas the South Pole has sunlight during this period. नॉर्थ पोल में 6 month के लिए डार्कनेस होता है, बट ठीक अपोजिट साउथ पोल में सनलाइट का प्रकाश सनलाइट पड़ता है और वहाँ पर दिन होता है। नेक्स्ट पोजीशन ऑन 22nd दिसंबर, 22nd दिसंबर का सन का पोजीशन कैसा होता है इसको हम लोग देखते हैं। द अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर ग्रेजुअली कम्स टुवर्ड्स द सन। अब धीरे धीरे अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करते करते साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ता है और फिर वो सन की तरफ पहुंचा है। इन दिस पोजीशन द सन रेज आर वर्टिकली एट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। अब वहां पर कहता है क्या होता है, सन का जो रेज है वर्टिकली पड़ता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड द नाइट बिकेम शॉर्टर, और उस समय क्या होता है जो लेंथ होता है डे का वो इंक्रीज करता है साउथ पोल की तरफ और नाइट जो होता है वो शॉर्टर होता है। इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। इज कॉल्ड द समर सोलस्टिस फॉर दिस हेमिस्फीयर, और उस हेमिस्फीयर में उसको समर सोलस्टिस कहते हैं। अपोजिट टू इट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक उसको उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन दिस सिचुएशन अवे फ्रॉम द सन, सन से थोड़ा दूर होते हैं। द डे आर शॉर्टर देन नाइट्स, और डे क्या होता है, छोटा होता है नाइट की अपेक्षा। द सन रेज आर मोर स्लैटिंग, और सन का जो रेज होता है वो अत्यधिक स्लैटिंग अर्थात झुका हुआ होता है। इट इज विंटर इन दिस हेमिस्फीयर, और उस हेमिस्फीयर में विंटर होता है। दिस पोजीशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द विंटर सोलस्टिस, और उस पोजीशन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टिस कहा जाता है। पोजीशन ऑन 21st मार्च, 21st मार्च का क्या पोजीशन होता है, द अर्थ कंटिन्यूज टू मूव फर्दर एंड कम टू दिस पोजीशन आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद फिर 21 मार्च के इस पोजीशन में अर्थ पहुंचता है। द सन रेज आर वर्टिकली अगेन ओवर द इक्वेटर, फिर से दोबारा जो है इक्वेटर पर सन वर्टिकली पड़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बिकेम्स इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर,
और जो ड्यूरेशन होता है अर्थात समय होता है डे और नाइट का वो इक्वल होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। एग्जांपल 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज कॉल्ड द वर्नल इक्विनॉक्स, और इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। एट द सेम टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटमन सीजन्स, और ठीक उसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन होते हैं एंड इज कॉल्ड द ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स। थस द साइकिल ऑफ सीजन कंटिन्यूसली गोज ऑन ईयर आफ्टर ईयर, और ठीक ऐसे ही सीजन का जो साइकिल है, चक्र है, वो ईयर बाय ईयर, एक वर्ष के बाद फिर दूसरे वर्ष ऐसे ही चलता रहता है। ओके, नाउ डू यू नो द नॉर्थ पोल हैज सनलाइट फॉर about 6 months from 21st March to 23rd September, while the South Pole has night during this period. North Pole has sunlight for about 6 months. North Pole 6 month के लिए sunlight होता है 21st March to 23rd September, while the South Pole has night during this period. उस period में South Pole में night होता है. Here 3 important keywords. This is also very important for us. So all of you must remember keywords. डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और आप सभी रोटेशन, रेवोल्यूशंस और डे नाइट सीजन्स एक्सेट्रा बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आपको न समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और आपकी सारी जो है कंफ्यूजन क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद।